करूँगा। इतने आदमी है, 500 आदमी है, 300 आदमी है, तरह तरह की बात करता है। और तुम लोग कब तक यहाँ टिकेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा। तुम लोग कब तक यहाँ रहेंगे, मैं तुम लोग को टिकने नहीं दूंगा। बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है हम लोग का, लड़कियों का। मेरा एक ही लड़का है। ये इन लोग कब तक मेरे गरीब इंसान साथ देंगे? कल उनका भी चूल्हा चक्की चालू करेंगे ना। कब तक के गरीब इंसान का राशन पानी चलेगा? वो अपने घर पे चले जाएंगे, अपने काम धंधे देखेंगे। मेरे कारीगर, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ यहाँ लगाने के लिए कि कल से गैरेज चालू करूँगी, कोई को बोलती हूँ तो बोलता है देखता हूँ कौन आता है यहाँ। मैं ताला जैसे खुला पाऊंगा वैसे मैं भी अंदर घुस जाऊंगा। तो ये कि आदर्श नहीं मान रहा है, ये कोर्ट ऑर्डर का आदर्श नहीं मान रहा है। ये इसको चाहिए ना कि कोर्ट से डरे। ये कोर्ट से भी नहीं डर रहा है, इतना निडर है ये। अब हमारे हक में फैसला हुआ है, कोर्ट ने ऑर्डर दी है, तो हम वो लगा के उसके बेस पे यहाँ पे है। उसके अलावा पूरे और दस्तावेज है हमारे पास में, उसके ऊपर पूरे केसेस हुए हैं। हाँ, उससे सब पेपर देखे, हमारे पेपर देखे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं चाविंद्रा रोड पर। ग्रीनलैंड से पहले जो एक पेट्रोल पंप है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप लोगों ने कुछ वक्त पहले वीडियो देखा होगा, 2-3 वीडियो आप लोगों की नज़र के सामने आई होगी, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो जगह है और यहाँ पर जो गैरेज वाले काम करते थे वो एक दूसरे से आपस में उलझ कर उनका क्या विवाद हुआ नहीं पता, लेकिन अब ज़मीन हड़पने का, जगह हड़पने का मामला सामने आया है। उसमें कई सारे इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। मामला कोर्ट तक पहुँच गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये ज़मीन हमारी है, वो ज़मीन तुम्हारी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एसो ईस्टर्न इंडिया कंपनी, इसके नाम से ये जो आप मेरे पीछे आप जगह देखें पेट्रोल पंप और ये सारी ज़मीनें, ये उनके नाम पे ये सारी ज़मीनें हैं। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया एचपीसीएल को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। ये सारी जो ज़मीनें हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी गई उनके नाम पे, यानी मालिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। अब साथ ही में यहाँ पर जितने भी लोग आप देख रहे होंगे काम करने वाले, चाहे वो गैरेज वाले हो गए, चाहे वो पंचर वाले हो गए, या और भी जो दूसरे हैं, कलर मारने वाले हैं, वेल्डिंग वाले हैं, ये सारे लोग पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़मीनें उनकी हैं। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल पंप ने उनको वहाँ पर भाड़े से या जो भी उनका मुआहदा हुआ होगा उसके ज़रिए उनको काम करने के लिए दिया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे वीडियो के अंदर, जो पुरानी वीडियो चल चुकी है, उसमें आपको लगेगा कि लोग इस तरीके से लड़ाई करते हैं कि जैसे वो ज़मीन उनकी, हमारी खुद की है। बात यहाँ पर ये नहीं है। जब हमने देखा वो वीडियो तो हमने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की। आप लोगों ने जो वीडियो देखा ये सिर्फ अभी वन साइडेड है, यानी एक तरफा बातें आप लोगों ने सुनी है। दूसरी तरफ की बात अभी तक आपने किसी भी चैनल पर देखी नहीं होगी। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है और बात रखने की कोशिश की है कि भाई ये जो बातें आप दिखाई जा रही हैं ये असल में ऐसी नहीं, बल्कि इनका मामला कुछ और है। चलिए, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज़ नाम है जिनका, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अब जानते हैं उनसे कि जो एलिगेशन लगे हैं वाकई में वो सच है या वो और मामला कुछ और है। कोर्ट का ऑर्डर क्या बोलता है, घर का सर्वे नंबर, घर का नंबर क्या बोलता है, जो बताई जा रही है चीज़ें बिल्कुल वैसी ही है या फिर कुछ और। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पहले SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इम्तियाज़ भाई, आपके नाम, पूरा नाम बताइए पहले आप। इम्तियाज सिकंदर शेख। ये जो मामला, जो पीछे ज़मीन है उसको लेकर जो विवाद चल रहा है और बोला जा रहा है कि आपने वहाँ पर गलती से इल्लीगल वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, और वहाँ की जो लेडीज़ लोगों का जो बयान आया, उन्होंने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो शौहर हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पहले तो ये धमकी वाला मामला आप क्लियर कीजिए, ये क्या बात है? मतलब ये सरासर गलत है और मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल है जिस पे कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा कंटिन्यू रहती है। कोई भी आता है उसकी मेरी रिकॉर्डिंग होती है, फ़ोन होता है। अगर किसी तरीके का अगर कोई धमकी का या रिकॉर्डिंग है या कोई प्रूफ है या फोटो से, तो मुझे बता सकते हैं। बोला तो मैं न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी है मैं कानूनी मुताबिक कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा अनलीगल काम नहीं कर रहा हूं। और मुझे जैसे धमकी तो मुझे मिली कि अगर तू यहाँ दुकान पे आके बता, जैसे करके बता, तो मैं तुझे मानूं और क्या करना करूँ। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। रईस खलील अंसारी, जो यहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे मैकेनिक थे और हमारे साथ में वो थे। यानी कैसा था कि एक बाजू में पेट्रोल पंप है, बीच में हमारा गैरेज है और ग्रीनलैंड होटल है। तो हम लोग जैसे कि हमारे वर्कर है 8-10 जन लोग, हम लोग मिलके काम करते हैं। तो रईस खलील अंसारी जो है वो पेट्रोल पंप पे 9 अशोक बोरा के बस का सर्विस काम करते थे उनको, और 98 में पंप सील होने की वजह से वो अपने वहां से चले आ गए अपने गैरेज में। 98 में पंप सील हुआ तो उनकी गैरेज पंप पे थी, मतलब आप लोग पंप पे ही काम करते थे? नहीं, हम लोग पंप पे नहीं काम करते थे। हमारा जो गैरेज है एसो हाईवे सर्विस मोटर गैरेज, आज वो इम्तियाज मोटर गैरेज के नाम से है। और आप कैसे कह सकते हो आपके नाम से? यानी जैसे कि मेरे नाम से गुमास्ता लाइसेंस जो है गैरेज का लाइसेंस है,
हाँ, वो लाइसेंस वगैरह बना, उसके अंदर कॉर्पोरेशन ने मुझे इम्तियाज मोटर गैरेज के नाम से दिया है। इसका आपके पास है? मेरे पास दिखाइए, पेपर दिखाइए। पेपर दिखाइए। ये ऐसा बता रहे हैं कि ये पेपर इनके नाम पर है, जबकि अगर आपने पुरानी वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो बोल रहे हैं कि जो मरहूम रईस जी हैं उनके नाम पर है। तो कौन सा पेपर किसके नाम पर है, ये बड़ा मसला है। क्यों, देखिए आप इस तरफ दिखाइए, इनके पास इतने सारे पेपर हैं, ये सारे पेपर ये लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, इनके पास घर नंबर जो इनको अलॉट किया गया वो पेपर है, और घर पट्टी जो ये भरते हैं वो पेपर है। अच्छा, एक बात और जो मुझे इन्होंने बताई, जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि वो जो घर के लिए लड़ रहे हैं वो असल में घर नंबर 24 है, और जिस घर पे अभी वो बैठे हैं वो असल में 894 है। मतलब घर नंबर 24 और 894 दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब वो जो घर का ये जो मामला है, जरा उनसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये 894 और 24 ये क्या है? 894 ऐसा है कि 894 मेरे को महानगर पालिका ने दिए, जब धोखाधड़ी का जब मतलब ऑर्डर निकला था। यह पेपर है आपके पास? मेरे पास पेपर है, उसकी दिखाइए। ये पेपर है, ये इस पेपर में क्या है? इस पेपर में जैसे कि एक नोटिस आई थी मुझे धोखाधड़ी की, क्योंकि इम्तियाज मोटर गैरेज यहाँ पे है, इसी के लिए मेरे नाम से नोटिस आई, ना कि खलील अंसारी के नाम से, रईस खलील अंसारी के नाम से आई। ये मैं था, इसके लिए मेरे नाम से आई। इस नोटिस में आपका नाम लिखा है? जी हाँ, मेरा नाम लिखा हुआ है, इम्तियाज सिकंदर शेख। आप करीब आइए, कैमरा लेकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें जो अगर आप देखेंगे तो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका मालमत्ता कराची पावती, घर नंबर 894/0, और नाम जो यहाँ पर दिया हुआ है श्री इम्तियाज सिकंदर शेख। अच्छा, ये 894, और ये जो घर पट्टी आप लेकर खड़े हैं, अगर आप इसमें देखेंगे तो घर पट्टी ये 2025-2026 भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका, इसमें जो मालमत्ता क्रमांक जो नंबर होता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24/0, 24/0, और इसमें जो नाम दिया हुआ है ये कुछ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। ये VT यांचे ऐसा कुछ सेंटर पेट्रोल पंप, ये कुछ इस तरीके से नाम दिया है। खैर, नाम तो वहाँ पर बराबर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये दोनों घर पट्टी अलग अलग दिख रही है। अब डिटेल जो है वो ये बताएंगे। जी बताइए। मामला तो ऐसे है कि इनको जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ है घर नंबर 24 पे, इन्होंने बताया कि मैं ये जगह पे काम करता था, और मैं ऐसा करता VT हाईवे सर्विस पेट्रोल पंप पे मैं काम करता था, और यहाँ का मेरा ये घर पट्टी है। तो कहना मेरा है कि 894 और 24 में बहुत अंतर है, यानी 100 फुट की दूरी पे है। तो इनका ऑर्डर हुआ था घर नंबर 24 पे, तो इनको दावा लेना था, कब्जा लेना था, तो उधर पे तो इन्होंने कब्जा लिया 894 पे। जब वहाँ पर है तो इन्होंने यहाँ पर कब्जा क्यों लिया? ये उनका एक गैर सरबत था कि कंपनी ने हमको ऑर्डर ये दिया, यानी कैसा कि 894 जो है दूर है, यानी पेट्रोल पंप पे है, तो इनको लेना था। इन्होंने क्या किया कि एक ही कंपनी की जमीन है, चलो यहाँ नहीं तो वहाँ सही। तो उन्होंने, मैं जब जिस दिन हमारी छुट्टी होती है, हम लोग गैरेज में नहीं रहते, उस वक्त आके कुछ बच्चे गुंडे कुछ औरतें ला के वहाँ पे मेरा ताला तोड़ के और बैनर तोड़ के, वीडियो में भी लोगों ने देखा होगा कि मेरा बैनर तोड़ता हुआ, मतलब बदल करता हुआ, और मेरे मीटर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने बैनर टंगाया। यानी उनका जो ऑर्डर था वो ऑर्डर घर नंबर 24 पे था, और 2015 में हुआ। इसमें अंदर आज 2025 चल रहा, आज कम से कम 10 से 12 साल हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है 10-12 साल पहले ये कहाँ थे जब उनको हाँ, जब ऑर्डर हुआ था तब क्यों नहीं किया? तो उनका कहना है कि आप जो है तो अब उनकी जगह पर आपने कब्जा किया हुआ है। जी नहीं, मैं उनकी जगह में कब्जा नहीं किया। मेरे पास सन 2000 के एग्रीमेंट पेपर है। मैं ऐसे एक्चुअली देखा तो 95 से हो, मेरा एग्रीमेंट हुआ 2000 से। 95 से हो, जबकि उनका कहना ऐसा है कि आप मेरे ख्याल से 2015-16 मैं कुछ ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने उनकी वीडियो में बताया है कि आप जो है तो बेरोजगार थे और आप यहाँ पर आए उनके पास काम मांगने के लिए, तो उन्होंने आपको काम दिया था। ये देखो डेट है मेरा, जो उन्होंने 2016 का बताया, ये मेरा गुमास्ता लाइसेंस है। 2016 का? 2016 नहीं, ये 2014 का 16-12 का मेरा गुमास्ता लाइसेंस है। गुमास्ता है मेरा लाइसेंस है, गैरेज का लाइसेंस है। देखो ये भी मेरा लाइसेंस। आपने अपना अलग किया हुआ था, मतलब आप अपनी जगह पर काम कर रहे थे? मैं मेरी जगह पे काम कर रहा हूँ, वो उनकी जगह पे काम कर रहे। वो दावा मेरे साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे, एक ही गैरेज काम नहीं कर रहे। जैसे क्या होता है कि एक गाड़ी का काम 4 आदमी मिलके करते हैं, जैसे हमारे साथ आप देख सकते हो, सभी पाटे वाले है, पेंटर है, ये पेंटर है, मैकेनिक है, वेल्डर है, सब हम लोग मिल के काम करते। तो वैसे ही रईस मैकेनिक इंजन के मैकेनिक थे, मगर उनका भाड़ेकरी का कब्जा वगैरह जो भी था, यानी उनको कोर्ट ने अगर भाड़ेकरी घोषित किया है तो घर नंबर 24 पे किया है, और उसका सर्वे नंबर है 53 का 3, 52 का 2, सॉरी 52 का 3 है मेरे ख्याल से। नहीं 53 का 3 है, 53 का 2 ऐसा, 53 का 2 ऐसा कुछ उनका सर्वे नंबर है। यानी 3 सर्वे नंबर, 53 का बाद 53 का
3 और 52 का 2, यानी मेरा जो गैरेज है 52 के 2 में है। ये उनका उस पे है, 3 पे है। 3 पे, उनका 3 पे है। ये जो दावा किया जा रहा है कि भाई आपने उस पर कब्जा किया है और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, फिर भी आप कोर्ट की बातें नहीं मान रहे हैं, आप कोर्ट की बातें नहीं सुन रहे, ये क्या है फिर? कोर्ट का हमारा हेयरिंग चल रहा है अभी, कोर्ट का कोई आदेश नहीं हुआ, कोर्ट के अंदर फैसला नहीं हुआ। यानी कोर्ट का अगर उनको आदेश दिया गया है तो एक भाड़ेकरी का घोषित का आदेश दिया गया है। ये पेपर में आप देख सकते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर बताया गया है कि भाड़ेकरी इनको घोषित किया गया है। ये देखो, इसके अंदर ये लिखा हुआ है इनको। ये कौन सा पेपर है? कोर्ट का पेपर है? कोर्ट का पेपर है, उनका पेपर, मैं उनके पेपर पे बात कर रहा हूँ। ये पेपर उनका है, घर नंबर 24, घर नंबर 24 का, घर नंबर 24 पे इनको भाड़ेकरी घोषित किया, मगर घर नंबर किधर है? पेट्रोल पंप पे है, घर नंबर 24, और मेरा है 854। मेरा अभी वो जहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाया वो, जिससे कि वो उनका नहीं है, उनका नहीं है, वो आपका है, 854 है। आप अगर वो आपका है तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर मैं कार्रवाई करने के लिए गया था, मैं महानगर पालिका में भी गया, मैंने बहुत दौड़ लगाई, और पुलिस चौकी में भी मैंने दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि आप अपनी घर पट्टी जो है ना सही करके लाइए। उन्होंने एक्चुअली मेरे कब्जा लेने से पहले मेरी घर पट्टी रद्द की गई। क्यों रद्द किया उन्होंने? कौन रद्द किया घर पट्टी आपकी? रद्द करने के लिए, जैसे कि उन्होंने लेडीज कुलसुम रईस अंसारी के नाम से उन्होंने एक एप्लीकेशन दी। मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरी घर पट्टी रद्द होती है तो कंपनी का आदेश होना चाहिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का उनका कोई अधिकार होना चाहिए, और अगर नोटिस अगर उनको दी गई है तो कोर्ट का एक आदमी है वो आगे लगाना चाहिए। इन्होंने गैर तरीके से आगे मेरे पे मार दौड़ करके मेरा सब तोड़ फोड़ करके मेरी जगह पे कब्जा लिया इन्होंने। तोड़ फोड़ किसने किया? पुलिस के साथ में वो लोग किया या नहीं हुआ? पुलिस के साथ नहीं में। फिर आप जाइए ना, अगर आप गलत नहीं हो तो फिर आप जाइए। आप क्यों नहीं जा रहे? मैं वहाँ इसके लिए नहीं जा रहा हूँ कि मुझे डर है, वहाँ पे औरतें हैं और कुछ बच्चे हैं, काफी लोग बच्चे हैं। जब मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं रात में 112 पे कॉल किया हूँ। आपके जाने का मतलब ये नहीं कि आप जाइए, आपके जाने का मतलब ये कि आप कानून का सहारा लीजिए ना, जैसे उन्होंने कानून का सहारा लिया, आप पुलिस को लीजिए साथ में, आप उनको सारे पेपर बताइए और आप पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जाइए ना वहाँ पर। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मैंने पुलिस को बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ये किया हूँ मैंने, तो उन्होंने कहा कि वो आप वहाँ जाइए पहले, तो वहाँ जाइए पहले, हम फिर आते हैं, मतलब ऐसा बोले। मगर हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर वहाँ जाऊँगा मुझे धोखा है, क्योंकि अगर कोई औरत मुझ पर हमला करती है, वहाँ एक्चुअली वो लेडीज है, वहाँ पे मैं औरतों से क्या बात करूंगा? मर्द हो तो मर्दों से बात करूं ना। यानी अगर मर्द नहीं होंगे, वो लेडीज ही है जो है होल एंड सोल, तो बात तो करनी पड़ेगी ना आपको। नहीं, बात तो करनी पड़ेगी, बात सही है, मगर आप डर किस बात का? आप पुलिस के साथ के पास जाकर बैठिए, आप मुझे साथ में 1-2 कांस्टेबल दीजिए, पुलिस वाले दीजिए, ताकि मैं 112 पे कॉल करके ना 4 कांस्टेबल लेके गया था। वहाँ पे वो लेडीज मेरे आंख पे आई, उनके सामने आई थी। हाँ, और वहाँ पे मुझे रियाज शेख बोल के, रियाज हसन शेख, उन्होंने बच्चे लाए थे, उन्होंने ही मुझ पे ये किया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है बोले। हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरी है मुझे, और उन्होंने मेरे को बहुत सारा मतलब उस पर इल्जाम लगा कि मैं पॉकेट मारूं, चोर हूँ, इस पे बहुत सारे FIR है, मैं बांग्लादेशी हूँ, ये सब भी मुझ पे इल्जाम पुलिस वाले कांस्टेबल के सामने मुझे बोला गया। मैं साहब, उन लोगों ने बोला? हाँ, उन लोगों ने बोला, और पुलिस को मैं दाड़ लगाते रहा, साहब देखो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको लाया हूँ, मेरा सामान, मेरा सब कुछ, मेरा हर चीज मेरी अंदर है, मेरे 2 पशु पक्षी, 2 मेरे बकरे भी है वहाँ पे, तो मेरे को गूंगे को, जानवरों को मेरे को दाना नहीं डालना दिया गया, ना पानी पिलाने दिया गया मेरे को। पुलिस का सहारा लीजिए ना आप। पुलिस के सहारे के लिए अभी तक हम लोग चल रहे हैं, अभी तक हमारे से कोई अभी हम पर वो कोई सुनवाई नहीं है हमारी। क्या वजह है, क्या रीजन है, क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? पुलिस वालों ने कुछ बोला आपको? मुझे बोला गया कि बोले आपके पेपर सही नहीं है, जो भी है पेपर, उन्होंने पेपर मुझसे मांगे हैं। क्योंकि अगर पुलिस वाले बोल रहे पेपर सही नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में पेपर सही नहीं है? पेपर मैं उनको दिया हूँ, पेपर का वेरिएशन कर रहे हैं। हाँ, पेपर का सारा पेपर का वेरिएशन चेक कर रहे हैं अभी? चेक कर रहे हैं, जो भी सही रहेगा, अगर उनके तरफ से सही होगा तो उनको मिलेगा, अगर मेरे तरफ से सही है तो मुझे मिलेगा। मगर मैं किसी तरीके किसी को कोई धमकी नहीं दिया हूँ, ना कोई नहीं, मैं सिर्फ कोर्ट कचहरी और पुलिस, इसके अलावा कहीं नहीं। मैं यहाँ तक उस दिन से आना बंद कर दिया हूँ, आज मैं न्यूज बना रहा हूँ, न्यूज के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ आज। हाँ, इसके पहले मैं किसी के पास नहीं आया, क्योंकि मुझे डर है कि किसी भी गुनाह में, किसी भी कायदे में मुझे ये फंसा देंगे। कमाल की बात है, दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि मुझे डर है, मुझे डर है। भाई वो बोल रहे हैं कि उनको इनसे डर है, ये बोल रहे हैं कि इनको उनसे डर है। देखा जाए तो पुलिस वाले खुद यहाँ पर आकर बैठकर इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराए। पब्लिक अगर आपस में भिड़ जाएगी और बोलेगी कि मुझे उनसे डर है, मुझे उनसे डर है, तो फिर मामला सॉल्व कैसे होगा? एक चीज समझ नहीं आती, लड़ाई किस बात को लेकर? ये जगह पर आप लोग कब्जा जमा के क्या करना चाहते हैं? बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, क्या है मतलब? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, हम लोग काम करना चाहते हैं। हमको सिर्फ हमारे रोजी रोटी से मतलब, ये देख सकते हैं मेरे साथ में जितने ये कामगार है, आज सब बेरोजगार है,
आज 8 से 9 दिन हो गए, हम लोग सब बेरोजगार है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कोई बंदा, उनका मैनेजर, उनका कुछ तो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ अब तक कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी नहीं, कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि जगह तो उनकी है ना। हर जगह उनकी है। उनका कैसा है कि मैटर जैसे कि कोर्ट के अंदर चल रहा है, हम सुन रहे हैं कि मैटर कोर्ट में चल रहा है, ये पूरी पूरी जगह का। जैसे उसके अंदर ग्रीन लैंड होटल है, मैं हूँ। अगर जैसे कि मेरी अगर घरपट्टी रद्द की गई है तो मेरा कहना है कि अगर मेरी रद्द होती है तो सबकी रद्द होए। घर नंबर पूरे जगह पूरी एक ही जगह एक ही कंपनी की, एक ही मालक की है। अगर उन लोग मेरे पे ऑब्जेक्शन ले सकते तो उन पे भी ले सकते हैं ना। घर पट्टी रद्द करना है तो सबकी कर सकते हैं, मेरी अकेले की क्यों? और मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ। सर, आपने नगर पालिका से पूछा नहीं कि मेरी घर पट्टी रद्द करने की वजह क्या है? मुझे बताइए कि भाई क्यों रद्द किया? उन्होंने बताया तुम्हारी घर पट्टी रद्द करने की वजह की सामने वाले जो है रईस खलील अंसारी, उनको कोर्ट का ऑर्डर मिला है। तो मैंने उसको पूछा कि कोर्ट का ऑर्डर जो है उनको दूसरी जगह का है। सर बोलो सर्वे नंबर तो देखो और घर पट्टी नंबर देखो। आप बोलते हैं कि 24 को मैंने रद्द किया, घर 24 नंबर तो चालू है, आज 2025 का भी रनिंग है वो। अच्छा, हाँ, ये अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो अगर 894 नंबर की घर पट्टी रद्द हुई है तो उनको वहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, उनको तो बैठना चाहिए 24 नंबर पे। क्योंकि अगर घर पट्टी 894 की रद्द हुई है तो 894 तो इनका है ना, और जिसका जो 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 जगह कंटिन्यू चल रही है वो 24 नंबर यानी पेट्रोल पंप चल रही है, बराबर है? चल रही है। तो फिर आगे क्या हुआ फिर? मतलब यही मामला चलते रहे और मैं इधर उधर भागता रहा। मैं इसकी उसकी मदद मांग रहा हूँ, अभी तक तो समझ लो कहीं से मुझे कोई मदद। आपने वकील से मदद मांगी कि भाई इस मैटर को आप देखिए, कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है? जी हाँ, कोर्ट के अंदर मेरे वकील का मामला चल रहा है और इसकी कार्रवाई चालू है। जो होगा मतलब मैं कोर्ट से इसको अपील किया हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। पेट्रोल पंप के मतलब ये HPCL कंपनी की तरफ से, जैसा मैंने पहले पूछा, कोई भी नहीं आया, कभी नहीं आया? अगर जरूरत पड़ी तो मुझे CL कंपनी में मुझे खुद जाना होगा। मैंने उधर उनको ये सारी चीजें मालूम है कि उनकी जगह पर ये चीजें हो रही है? उनको मैंने इतला कर दिया हूँ मैंने कि ऐसा ऐसा मामला चल रहा है। और हर बार जब भी इस जगह पे कोई ऐसा लिटिगेशन काम आता है तो मैं कंपनी को इतला करता हूँ कि भाई अपनी जगह पे ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं सिर्फ एक जगह का रखवाला हूँ, मैं इस जगह की रखवाली कर रहा हूँ, देख कर रहा हूँ। लेकिन वो जो आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो ये कि आपके पास काम धंधा नहीं था, रईस जी ने आपको काम पे लगाया, उन्होंने अपनी गैरेज पे आपको काम दिया और बोला था कि एग्रीमेंट होगा और आप उनको कुछ भाड़ा देने की बात करेंगे कि मैं हर महीने आपको जो भी आपका भाड़ा होगा वो दूंगा। आपने उनको भाड़ा भी नहीं दिया बल्कि उल्टा उनकी जगह पर कब्जा किया और उनको वहां से निकाला। नहीं, सरासर ये झूठ है और गलत बात है। अगर उन्होंने बोला है, वीडियो में बोला है, उन्होंने बोला है। ये बात बोलने को तो इंसान कुछ भी बोल ले भी, कहने का मतलब है अगर मैं उनका भाड़े करी हूँ तो प्रूफ देवे। मैं कंपनी का भाड़े करी हूँ, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ये मेरे पास एग्रीमेंट पेपर है। ये कंपनी से एग्रीमेंट? कंपनी से एग्रीमेंट है, सन 2000 में मेरा एग्रीमेंट हुआ है। करीब लाइए थोड़ा सा कैमरा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें जो हालांकि क्लियर चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। ये है भाड़े करारनामा दिनांक 3/1/2000। लिहुन घेणार मालक जो है SO इंडिया कंपनी तरफे मैनेजर श्री नंदलाल किशोर, संज्ञान धंधा नौकरी। किसको लिखकर दिया है उन्होंने यहाँ पर? लिहुन देनार भाड़े करी श्री इम्तियाज सिकंदर शेख, वह संज्ञान धंधा व्यापार। मतलब ये उन्होंने वाकई में ये एग्रीमेंट है इस चीज़ का कि इन्होंने भाड़े से ये जगह, शायद जो भी यहाँ पर मैनेजर रहा होगा SO इंडिया कंपनी का जो मैनेजर यहाँ पर पेट्रोल पंप है, ये उसके ज़रिए मेरे ख्याल से ये हुआ है। तो नाम तो इनका क्लियर है भाड़े के ऊपर। आगे क्या फिर? आप भाड़ा किसको देते हो? SO इंडिया कंपनी को देते हो कि आप नाम से भाड़ा? जैसे कि हम लोग 2005 तक मेरा इसके ऊपर मेरे पास भाड़ा पावती की स्लिप भी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, स्लिप के ऊपर भी मैं भाड़ा दे चुका हूँ इनको। ये भाड़ा पावती है? ये भाड़ा पावती है। और जैसे कि 2005 में इधर आसामी आई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था, तो उस टाइम जो नंदलाल किशोर जो थे उसके बाद से हमारे से कोई भाड़ा नहीं लिए। और 2011 में 12 में यहाँ पेट्रोल पंप चालू हो गया, क्योंकि 98 में पंप सील हुआ तो 15 साल टोटल पेट्रोल पंप बंद था। और उसके दरमियान रईस खलील अंसारी हमारे पास आके काम करते थे। यानी मैं आपके पास आके काम करते थे, बट वो लोग बोल रहे हैं कि आप उनके पास काम करते थे। ये देखो गवाह है मेरे पास, ये लोग जितने बंदे मेरे साथ में हैं, ये लोग काम करने वाले, ये जो बात बोल रहे हैं कि ये उनके पास काम करते थे कि वो इनके पास काम करते थे, आप कब से काम कर रहे हो इनके साथ? मेरे को हुआ उधर 30 साल। 30 साल से हो आप, तो आप तो जानते होंगे कि कौन किसके पास काम किया, तो आप बताइए फिर। रईस अंसारी क्या हमारे साथ काम करते थे। आप उनके साथ काम नहीं करते? नहीं। वो आपके साथ काम करते? हाँ। आप कौन सा काम करते हैं यहाँ पर? पाटे का। पाटे का। तो जब से आप पिछले 30 सालों में आपने क्या देखा फिर कि जगह कौन किसकी जगह है? मतलब ये पेट्रोल पंप वाली जगह उनकी थी कि ये वाली जगह उनकी थी? जगह वो कंपनी की जगह कंपनी की है, लेकिन कौन कहाँ पर काम करता था? रईस वो पेट्रोल पंप के बाजू में करता था। पेट्रोल पंप पे। हाँ। और ये इम्तियाज भाई? इधर हम लोग साथ में करते हैं। या आप सब लोग साथ में करते हैं? आप क्या काम करते हैं सर? सेंटर काम।
पेंटर, गाड़ियों को जो पेंट करते हैं, हाँ। कब से कर रहे हैं आप? हुआ कम से कम 25-30 साल। 25-30 सालों में ये जो इनका विवाद चल रहा है कि वो रईस भाई जो इंतकाल कर गए वो और इनके बीच में, तो आप क्या देखते हैं कि मतलब ये उनके यहाँ काम करते थे कि वो इनके यहाँ काम करते थे? ये इधर अपना खुद का काम करता है, रईस उधर पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था। मतलब ये जो जगह है ये उनकी है कि नहीं है? नहीं, उनके नहीं। उनकी नहीं है जगह। ये जगह किसकी है? जगह तो कंपनी ये है, जगह तो कंपनी की है, मतलब भाड़े करी कौन है? इम्तियाज। इम्तियाज जी है। हाँ। अब आप कब से जानते हैं ये बात? ये वही 25-30 साल से जानता हूँ। अगर मैं ये 25-30 साल अगर बोले तो सन 2000 से लेकर ये लोग यहाँ पर उनका जो भाड़े होती है, मतलब 2000 में बना था, भाई 2025 चल रहा है, मतलब 25वां साल इनका चल रहा है कि 25 साल हो गए। अब लोग खुद बोल रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इनको जानबूझकर बुलाया है और ये बुलवा रहे हैं? हम खुद काम करते हैं यहाँ पर। आप अपनी मर्जी से कहीं, तो इन्होंने आपको बोला तो नहीं कि भाई बोलो मेरे बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी भाई, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ठीक है। रोजी-रोटी बंद। आप क्या काम करते हैं सर? मैं पेंटर का काम करता हूँ, कलर का। मैं राइटिंग बीटिंग नहीं करता, राइटिंग वो करते हैं। मैं 25 साल से, मैं 20-25 साल से हूँ। इम्तियाज भाई के पास साथ में काम करता हूँ मैं। इनका ये भाड़े करिए, इनसे कोई भाड़ा वाला अपना 1 रुपया मांगते नहीं है, खाली काम करो, तुम तुम्हारा खाओ मैं मेरा खाता हूँ। मतलब ये कैसे कंपनी के भाड़े करिए, कंपनी इनको लेने इनका कुछ नहीं है। रईस भाई का यहाँ पर क्या है? रईस भाई यहाँ रहते थे, रईस भाई मेरे सामने, मैं नदीन आके रहता था। रईस भाई मेरे सामने पुल के वो साइड रहते थे, अच्छा, ब्रिज के वो साइड उनका गैरिज था। फिर वो यहाँ पे आए पेट्रोल पंप पे। ब्रिज के साइड मतलब कहाँ? पेट्रोल पंप पे? नदीन अच्छा, पहले वहाँ पर था उनका? पहले वहाँ पे नदीन आके पेट्रोल पंप के वो साइड था, ब्रिज के वो साइड था। उसके बाद वो पंप पे आए, पंप से इम्तियाज भाई से बातचीत करने के बाद उनका यहाँ पे इम्तियाज भाई तो भाड़े करी अपना है, इम्तियाज भाई तो भाड़े करी उनके है। वो कंपनी तो उनका कॉन्टेक्ट, इनसे कुछ लेना देना इम्तियाज भाई कुछ नहीं लेना देना है। और मैं तो मतलब मेरी फैमिली यहाँ पे है ही नहीं, मेरी फैमिली पूरी मालेगांव में। मैं सिर्फ यहाँ रोजी रोटी के चक्कर में बैठे रहता हूँ, कमाता हूँ इम्तियाज भाई से। अभी आप लोगों की रोजी रोटी का क्या? रोजी चल रही है कि रुकी हुई है? रोजी रोटी 8 दिन से हम लोग एकदम रोजी के एकदम हाथ कहीं काम नहीं कर रहे? कहीं काम नहीं कर रहे। आप लोग कहीं काम कर रहे हैं? कहीं काम नहीं कर रहा। आप भाई? नहीं, सब ताला लगाए हैं उन लोगों ने। सब ताला लगा हुआ है। उन्होंने एक चीज बताई कि कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जगह उनकी है। ये क्या मामला है? ये समझ में नहीं आया। ये जो कोर्ट का इनका ऑर्डर है, ये कंपनी से उनका नहीं है। और कोर्ट तो कंपनी जब क्लेम करेगी या कोर्ट के अंदर कोई मामला जाएगा तो ऑर्डर तो कोर्ट ही करेगा ना, कंपनी थोड़ी करेगी। हाँ, मतलब इनका कंपनी से नहीं। जो यहाँ पे अशोक नानचंद बोरा जो यहाँ पे थे, उनके बीच में उन दोनों का विवाद था। क्योंकि जब कंपनी ने अशोक बोरा से रिटर्न ली एजेंसी, तो अशोक बोरा को बोला गया था कि तुम्हारा आदमी, तुम्हारा सामान उधर नहीं चाहिए। तो उन्होंने रईस खलील अंसारी को नोटिस दी और उनको कहा कि रईस अपना यहाँ से खाली कर दो। तो कहाँ से? पेट्रोल पंप से? पेट्रोल पंप से। तो वो चले गए अपना कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर उसका ऑर्डर भी हुआ, और ऑर्डर के अंदर उनको भाड़ेकरी घोषित किया गया, और उसके अंदर बताया गया कि आप यहाँ के भाड़ेकरी हो। ये देखो, इसमें बताया गया वीटी हाईवे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कोर्ट ने उनको ये बोला है कि आप भाड़ेकरी हो यहाँ के, लेकिन पेट्रोल पंप पे। गाड़ी ने भाड़ेकरी पेट्रोल पंप पे उनको भाड़ेकरी घोषित किया गया, यानी उनके नाम पे जगह नहीं दी गई। नाम पे तो एचपीसीएल के है, लेकिन वो भाड़ेकरी, आप भी भाड़ेकरी हो, वो भी भाड़े। हाँ, मैं बोलता हूँ ना, एचपी कंपनी सीएल का रईस भाड़ेकरी है, हम उसके लिए ना नहीं करते, मगर सब अपनी अपनी जगह पे है, सब अपनी। हम 894 पे है, और रईस खलील अंसारी घर नंबर 24 पे है, वीटी हाईवे सर्विस पेट्रोल पंप। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो पेपर है, ये पेपर किसका? कोर्ट का, नगर पालिका? कोर्ट का, महानगर पालिका, इसका कोर्ट का है। अभी कोर्ट की अगर मैं पेपर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, म्हणजे आरसीसी मध्ये 25 बाय 35 फूट आकारच्या 2 खोल्या सोडला विटांच्या भिंतींच्या संरचनेत एकूण 50 बाय 30 आकार मानण्याच्या 5 खोल्या, ज्याला घर नंबर, यहाँ पर अगर आप देखोगे FH नंबर 24, यानी घर नंबर 24 बेरिंगचे, सिमेंटचे, शीटचे छप्पर आहे, ज्याला VT म्हणून ओळखले जाते। यानी VT, ये VT मतलब क्या? वीटी है, वीटी है पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से माना जाता है। ओके। बॉम्बे आग्रा रोड, चाविंद्रा भिवंडी येथे ग्रीनलँड हॉटेल जवळ हायवे सर्व्हिस सेंटर पेट्रोल पंप, यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। यापुढे संक्षिप्ततेसाठी सूट प्रॉपर्टी म्हणून संदर्भित, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि जो कोर्ट के ऑर्डर इनको दिए गए, तो कोर्ट ने इनको बोला कि आप यहाँ के भाड़ेकरी हो, एचपीसीएल कंपनी का जो पेट्रोल पंप है आप वहाँ पर भाड़ेकरी हो, और भाड़ेकरी में जो आपका घर नंबर है वो घर नंबर 24 है, और वो घर नंबर 24 ये वीटी पेट्रोल पंप का जो मामला है ये उस पे है। तो मतलब उनको जगह यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं, वो जगह पे उनका कोई लेना देना नहीं, उनका जो भी है। तो फिर अभी आप इसको क्लियर कैसे करोगे? फिर आप वहाँ पर, क्योंकि लोगों जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनका काम धंधा रुका हुआ है, तो आप क्लियर कैसे करोगे फिर? ताला मार चुके हैं,
ताला तोड़ा उन्होंने? ताला तोड़ के, हमारा ताला तोड़ के उनका ताला मार। ताला तोड़ने के टाइम कोई पुलिस आई थी साथ में? नहीं, हमको खुद नमाज बाद 3:40 में यहाँ आए तो पूरा ऐसा मजमा खत्म हो चुका था, गर्दी बहुत थी। अच्छा, कोई था पुलिस वाले? कोई नहीं? कोई पुलिस वाले कोई नहीं थे। आपके सामने ये बात नहीं हुई? मेरे सामने ये बात थी, मैं खुद वहाँ पे था। मैं जब 3:40 में यहाँ पे आया तो लोगों ने ताला बिला तोड़ के बैनर बिनर लगा के, इम्तियाज भाई का बैनर फाड़ के अपना बैनर उन्होंने लगा दिया। हाँ, ताला मार चुके, चाबी उन्हीं के पास है। मैंने बोला भी मेरा कहीं काम चालू है, यहाँ रोजी रोटी नहीं चालू है, कहीं जाके अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करो, तो उन्होंने चाबी भी दिया नहीं, ना मशीन निकालने दिया, ना कुछ। मैं भी, अरे दशरथ पाटियाल है, ये भी। भाड़े के बारे में बोला गया। आप जो बोलते हो कि वो फ्रॉड है, वो बोलते हैं कि आप फ्रॉड है, ये जाली पेपर का जो मामला है ये आप कैसे क्लियर करेंगे फिर? कि आप बोल रहे हो कि उनका पेपर जाली है, वो बोल रहे हैं कि आपका पेपर जाली है। उनका पेपर जाली नहीं बोल रहा हूँ, उनका पेपर 100 आनी सच्चा है और वो कोर्ट का ऑर्डर है। मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने नहीं करता हूँ, उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मगर ऑर्डर उनको दिया है घर नंबर 24 पे और वीटी हवे सर्विस पेट्रोल पंप पे। हाँ, 854 और सर्वे नंबर 52 पे उसका कोई ऑर्डर नहीं, कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये है उस कंपनी के पेपर के ऊपर, वो जगह पे वो काम कर सकते हैं, मतलब हमने उनको कभी मनाही नहीं करी, मगर जो हक जमा रहे कि ये हमारा है, ये सरासर गलत है। हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जगह कंपनी की है, हम भी भाड़े करी है, कंपनी जब आएगी हम तब उसको हैंडओवर करेंगे, मगर कंपनी यहाँ है नहीं। अभी कंपनी का कोर्ट में विवाद चल रहा है, कंपनी जो कोर्ट से फैसला आएगा तो उसके अंदर हम सब एक साथ बोले, कंपनी को कोर्ट बोले कि आप लोग सब लोग यहाँ से खाली करके हट जाओ, तो फिर हटना पड़ेगा। हाँ, जो कोर्ट का जो आदेश होगा हम लोग मानेंगे। तब क्या करेंगे फिर आप लोग? तब भी आप कोर्ट में जाएंगे कि हम क्यों हटे? देखेंगे, अल्लाह जो मालिक है, मतलब जहाँ पे आपको रोजी लिखी किस्मत में, कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको ये सारी चीजें क्यों हो रही है आखिर? कंपनी को अगर बताए कि इतने साल से मैं संभाला हूँ, अगर कंपनी हम पर थोड़ा सा कुछ अगर रहम कर लेवे तो शायद कंपनी हमको कुछ आसरा कर देवे कि भाई आप लोग एक जगह पर रहो, काम करो अपना। कंपनी से हम थोड़ा सा उम्मीद लगाए कि कंपनी हमको हेल्प करे, हमको मदद करे और हमारे रोजी रोटी का कोई आसरा लगावे। ये जो तोड़ा कार्रवाई हुई, आपका गैरेज तोड़ा गया, जो आप बोल रहे हो कि वो आपका है, तोड़ा गया, ताला तोड़ा गया, बैनर लगाया गया, लोग वहां पर बैठे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्या लगता है ये सारी चीजें क्यों हुई? आपकी नजर में क्या है? एक ये कैसा है, कब्जे की वजह से हुआ, ये कब्जा लेने के लिए। अभी उनको हो सकता है किसी से उनका डील हुआ हो, तो उन्होंने किसी से खरीदा, किसी से बात हुई हो। ये कोई ऐसा इतना मतलब किसी को मैनेज नहीं करेगा, जैसे पुलिस वाला हुए, कॉर्पोरेशन वाले हुए। कॉर्पोरेशन भी वही बात करती है और पुलिस सेक्शन भी वही बात करती है। हालांकि पुलिस ने अभी अपनी पेपर कार्रवाई लिए है और उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा मेरे सुनने में आया है। आपने जो पेपर दिया उनको? मैंने पेपर दिया हूँ मैंने। तो क्या बोल रहे हैं फिर? अभी जो पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, अभी देखिए आगे क्या होता है मतलब। और ये मेरा मीटर बिल है, देखिए उसी जगह का मेरा मीटर भी लगा हुआ है, सिकंदर शेख के नाम से है। थोड़ा करीब लाइए मोबाइल, थोड़ा करीब लाइए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीपी नंबर दिया हुआ है, शेख इम्तियाज सिकंदर, सर्वे नंबर 52/2। तो 52/2 ये क्या है? ये घर नंबर 894 नहीं है, ये जमीन का सर्वे नंबर है। अच्छा, हाँ, सर्वे नंबर। आप जिस जगह पर है ये उसका सर्वे नंबर है, और वो जिस जगह पर है वो अलग है। वो तो कंपनी के क्या नंबर दिया, कंपनी के टोटल डॉक्यूमेंट जमा है, वहाँ पे रईस खलील अंसारी के नाम से कोई मीटर नहीं है, ये ओनली मीटर मेरे नाम से है। और ये सर्वे नंबर देने का मतलब ये है इसके ऊपर कि मैंने मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और एक मेरा गुमास्ता, मेरा लाइसेंस और जमीन का 7/12 मैं उस वक्त ये मीटर लगाया हूँ जब एसओ इंडिया कंपनी के नाम पे जमीन थी। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 2017 में डिक्लेयर हुआ है। हाँ, तब से इनका 7/12 लगा है, 2017 से हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बाकी उसके पहले से अपना 7/12 लगा है एसओ इंडिया कंपनी। और हमने सिर्फ 5 पेपर दिए और उन्होंने कहा है कि हमने फर्जी घर पट्टी दी है। जिस वक्त हमने मीटर लगाया उस वक्त मेरे नाम की घर पट्टी भी नहीं थी, मेरे को 2021 से घर पट्टी मिली है। और उन्होंने कहा गया कि मैं 2016 में कब्जा किया, 2016 में मेरे को मीटर मिला है। एक ही दिन में आप बताओ कि मैं कह रहा हूँ मेरे को कैसा मीटर मिलेगा और कैसे मैं कब्जा करूंगा? नहीं पॉसिबल है। हाँ, अब उनका कहना है कि मैं 2016 में यहाँ कब्जा किया, जबकि आपके पास भाड़े पावती मैंने आपको दिखाया, उस पर सन 2000 लिखा हुआ है। तो अगर 2016 में आए तो फिर ये 16 साल का जो ये जो मामला है ये क्या है? पहले से ये कहना चाहिए कि सच्चाई पे आप जाए, सच्चाई का साथ देवे, और जो भी पेपर है पेपर के माध्यम से आप कीजिए, ना हमारे बोलने पे कीजिए ना उनके बोलने पे कीजिए। हमने जो सच्चाई बोलना थी मीडिया के तौर माध्यम से हमने मीडिया के सामने बात रख दी। और पब्लिक में जो अफवाह फैली है कि मैं उनके साथ गलत किया, मैं उनको उनकी लड़कियों को, औरतों को छेड़ा, किसी को धमकी दिया, ना मेरे साथ कोई गुंडे है ना पॉलिटिशियन है, कोई नहीं। इनमें पॉलिटिशियन का भी नाम खींचा जा रहा है, इनमें पुलिस का भी नाम खींचा जा रहा है कि मैं जाता हूं तो बोले गाड़ी भर के पुलिस आती है और वो जाते हैं तो पुलिस नहीं दी। अब की ऐसा हुआ है कि पुलिस, एक भी पुलिस मतलब यहाँ नहीं आई है और ना मेरा एफआईआर हुआ है। मैं उसमें लगा हूँ कोर्ट में कि कोर्ट के माध्यम से इनको
मैं अपना जवाब दूंगा ऐसा। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इम्तियाज जो है उनके फ्रेंड एक वक्त है और वो कुछ बातें बताना चाहते हैं जो नगर पालिका की तरफ से इनको जो पेपर मिला है वो दे। बघा मी यांचा ऑफिशियल वकील नाही आहे, मित्र आहेत आपले, माझ्या भाच्याचा त्यांच्याशी व्यवहार चालतो म्हणून ते त्यांना भेटायला आलेले. त्यांनी हा विषय मला सांगितलं की असा असा विषय झालेला आहे, पोलीस माझी तक्रार देत नाहीये. तर मी पोलीस स्टेशनला गेलो, सिनियर साहेबांना भेटलो, तर सिनियर साहेबांनी आम्हाला हा पेपर दाखवला की नगरपालिकेचा हा ऑर्डर आहे, ही यांची मालकी नाही असं ते बोलायला लागले. त्यांना मी काय बोललो, साहेब हे जे मालकी सिद्ध करण्याचा अधिकार कुणाला आहे? कोर्टाला आहे, तुम्हाला नाहीये. तुम्हाला तुमचा राईट काय फक्त जिथे काय क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी झाली त्याच्यावरती ऍक्शन करणं, एफआयआर करणं, नंतर तपास करणं, हे तुमची ड्युटी आहे. तुमची ड्युटी काय काय याची प्रॉपर्टी, बीची प्रॉपर्टी, सीची प्रॉपर्टी डिसाईड करणं नाहीये. तुमची तुमची ड्युटी आहे, ऑफिशियल ड्युटी आहे तुमची एफआयआर करणं इमिडिएटली ऍज पर सुप्रीम कोर्टच्या डायरेक्शन प्रमाणे. पण त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. ते बोलतात तुम्ही जागेवरती जा आणि त्याला काय मारायचं ते मारा. त्याला इथपर्यंत समजून सांगितलं ज्याने कब्जा केलाय तो तडीपारी आहे. आम्ही ते तडीपारीचे पेपर्स दाखवले, जे फोटो दाखवले, क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी मध्ये आहे इन्व्हॉल्व. काय नाव बोलले त्याचं? रियाज हसन शेख। रियाज शेख साहेब काय बोलले, तुम्ही जा त्याला मारा, नंतर मी बघून घेईन. हे असं नसतो. हे आम्हाला पूर्ण निदर्शनास आलं की सिनियर साहेब किंवा पोलीस स्टेशन पूर्णपणे मॅनेज आहे. आम्हाला स्पष्टपणे डाऊट आलेला आहे, कारण यांनी कोणत्याही प्रकारची एफआयआर घेण्यास नकार दिला आणि कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. त्यांनी जी आम्हाला ऑर्डर दाखवली कमिशनर साहेबांची, उपायुक्त कर विभाग जे महानगरपालिकेचं आहे, त्यांनी जी ऑर्डर दाखवली ते बोलतात तुम्ही कमिशनर साहेबांवरती जाऊन चढा. हे काय प्रकार झाला? आम्ही तुमच्याकडे ऑफिस तक्रार करायला आलोय, ते बोलतात की तुम्ही कमिशनर साहेबांना जाऊन भेटा, त्यांना हे करा, तुमची मालकी सिद्ध करा. मालकी सिद्ध करा कोर्टाचा अधिकार आहे ना. त्यांना आम्ही पोलीस स्टेशनला सांगितलं, ही ऑर्डर जेव्हा मी वाचली तिथे त्यांना काय सांगितलं, दावा नंबर 391/11 आहे, त्याचा निर्णय झाला 16 ऑक्टोबर 2015 साली. त्या ऑर्डरमध्ये मी इन्स्पेक्टर साहेबांना पण सांगितलं, कमिशनर साहेबचे गुरव आहेत उपायुक्त, त्यांना पण मी सांगितलं जाऊन तिथे की ही जी ऑर्डर आहे ते कोर्टाची ऑर्डर प्रमाणे जर बघितला, ही जी दाव्याची ऑर्डर आहे 391/2011 दावा नंबर आहे, दिसतो का बघा तुम्हाला? हे 391/11/2011चा दावा आहे. तो डिसाईड कधी झालाय? 16 ऑक्टोबर 2015ला. हा दावा आहे प्रॉपर्टी क्रमांक घर क्रमांक 24 बद्दल. ही घर क्रमांक 24 आहे, ती दुसऱ्या बाजूची जागा आहे, आम्ही डिनाल करत नाहीये. आम्ही जाऊन कमिशनर साहेबांना भेटलो की साहेब ही जी प्रॉपर्टी आहे ती वेगळी आहे, आमची प्रॉपर्टी वेगळी आहे. तर ते बोलतात तुमची मालकी सिद्ध करा तुम्ही. तुमची मालकी सिद्ध कशी करायची? तुमच्याकडेच रेकॉर्ड आहे. आम्ही त्यांना बोल तुमच्याकडेच रेकॉर्ड आहे. ते मला अजून जाऊन बोलले की तो रियाज माणूस आहे, तो गेली 6 महिने आमच्याकडे फेऱ्या मारतोय. मग शेवटी आम्ही बोलतो मजबुरीने ऑर्डर केली. तुम्ही एखाद्याची प्रॉपर्टी जर तुम्ही एक असं डिस्क्वालिफाय करत असाल, ती मजबुरी कोणती आहे? तुम्हाला पैशाची मजबुरी आली की कोणी तुमच्यावर प्रेशर आणला? आम्ही स्पष्टपणे बोललो. त्याने मी ऑर्डर वाचून दाखवली की तुमच्या ऑर्डर प्रमाणे लिहिल्याप्रमाणे 391/11चे निर्णय 16/10/15 सादर केले असून रईस अहमद खलील अहमद अन्सारी हे दाव्यातील परिच्छेद क्रमांक 1. परिच्छेद क्रमांक दाव्याचा कोणता आहे? त्याच्यामध्ये घर क्रमांक 24 म्हटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये घर क्रमांक 894 म्हटलेलं नाहीये. तर त्यांनी इथे मेन्शन करून सदर नमूद मालमत्तेचे भाडेकरू असले जाहीर केले असून त्याचा ताबा मालक यांनी काढून घेण्यास कायमस्वरूपी मनाई हुकूम पारित केलेला आहे. आम्ही ही गोष्ट मान्यच करतोय की त्यांचं घर नंबर 24 आहे आणि कोर्टाने त्यांच्या बाजूने आदेश दिलेला आहे, पण ती प्रॉपर्टी वेगळी आहे, आमची प्रॉपर्टी वेगळी आहे. यांनी या ऑर्डरचा मिसयूज करून इथे मेन्शन करून मनाई हुकूम पारित केला आहे. यावरून त्यांचं धारक म्हणून दावा करणे संयुक्तिक होईल असे माननीय विधी अधिकारी यांना उक्त अहवालामध्ये कळविलं आहे. तर विधी अधिकारी आहे लॉ ऑफिसर, म्हणजे लॉ ग्रॅज्युएट झालेले असतात. त्यांना या दाव्याच्या गोष्टी वेगळ्या आपण शिकवणं म्हणजे अज्ञानपणाचं लक्षण आहे. या लोकांना पूर्णपणे मॅनेज केलेलं आहे. आयुक्त साहेबांना मॅनेज केलेलं आहे, असे आपल्या कर आयुक्त साहेबांना मॅनेज केलेलं आहे, विधी अधिकाऱ्यांना मॅनेज केलेलं आहे. यांनी आपापसात साठे लोटा करून पैसे खाऊन या ऑर्डरचा मिसयूज करून जे घर नंबर 24 आणि 894 काही संबंध नसताना यांचा घर क्रमांक यांच्या मालमत्तेवर कर आकारणी रद्द केलेली आहे. याच्यावरून असं स्पष्ट होते की या लोकांनी पूर्णपणे पैसे खाल्लेले आहेत. पोलीस स्टेशन मॅनेज केलेलं आहे, नगरपालिका मॅनेज केलेली आहे आणि तडीपारी सारख्या माणसावरती जर कारवाई करणार नसतील तर या सामान्य माणसाला जीव देण्याशिवाय पर्याय नाहीये. आणि यांचा काय जीवाचा बरेवाईट झाला तर हे कर आयुक्त गुरव साहेब भिवंडी तालुक्याचे सिनियर इन्स्पेक्टर जे आहेत ते पूर्णपणे जबाबदार असतील आणि या गोष्टीला मी स्वतः साक्षीदार असेन याची यांनी नोंद घ्यावी. बरोबर बरोबर.
तो दोनों पक्ष की बात अब आपने सुन ली है। आपने पिछली जो वीडियो जो अलग चैनल पर चली आपने वो भी देखा है, और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने बताया हमारे चैनल पर। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 4-5 बंदे जो है पेपर अलग अलग पेपर लेकर खड़े हैं। कुछ महानगर पालिका ने जब इनको घर नंबर दिया उसका पेपर है, कुछ महानगर पालिका ने जब इनको धोखादायक का नोटिस दिया उसका पेपर है, कुछ मीटर का यहाँ पर वो पेपर है। ऐसे कई सारे पेपर ये लेकर खड़े हैं जिन पर इम्तियाज शेख का नाम लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, आप अगर आप ध्यान देंगे, इन्होंने जो भी बातें बताई ये उनके कुछ सवालों के जवाब थे जो उन्होंने इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए हैं। अब मेरे चैनल पे तो सिर्फ वन साइड हुआ है, लेकिन अगर पूरे भिवंडी की बात करूँ तो आप पूरी भिवंडी वाले दोनों पे जब देखेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि दोनों की बातें उन्होंने सुन ली है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो इससे पहले उन्होंने वीडियो बनाई रईस जी के घर वाले, अगर वो वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि इस वीडियो में जो इम्तियाज जो बता रहे हैं चीज़ों को वो ऐसा नहीं ऐसा है, वो सही है या गलत है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं वो गलत है और आपको सही बातें पता है, आपके पास पेपर है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे हमने इनकी बातें सबके सामने रखी है वैसे हम आपकी बातों को भी सबके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम किसी के फेवर की बात नहीं करते। हम ना तो उनके फेवर की बात करते हैं, ना इनके फेवर की बात करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये एक जांच का विषय है। कोर्ट अब इसके अंदर इन्वॉल्व है, पुलिस इसके अंदर अब इन्वॉल्व है। उनको चाहिए कि दोनों तरफ के पेपर जमा करके वो उसकी इंक्वायरी करे कि किसका पेपर सही है और किसका पेपर गलत। वो जांच करे अच्छे से, जांच में जो भी सही साबित होता है उसको उसकी जगह दी जाए। थैंक यू। रुक जाए।